दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है क्या उनके लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट कल ही हो चुका है और लिस्टिंग 12 को होने वाली है, यानी कि कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और 180 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, 169.65 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी देखने को मिला और आईपीओ 124.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो 150 गुना से ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। नाइस पोर्शन में आईपीओ 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 70 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो आईपीओ काफ़ी छोटा था और इसके अगेंस्ट में देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड बढ़िया देखने को मिली। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसको जानने से पहले एक बार चलिए कंपनी को जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक पैकेजिंग कंटेनर बनाने वाली कंपनी है। तो ये कंपनी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बनाती है, यानी कि अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको जैसी भी नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। अब जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एग्रो केमिकल की बात करें, फूड हो, माइनिंग हो, वेस्ट डिस्पोज है, एग्रीकल्चर है, ल्यूब्रिकेंट है, एडिबल ऑयल है, यानी कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ को पैक करने के लिए किसी ना किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो कंपनी उस तरह के कंटेनर बनाने का काम करती है, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कंटेनर बनाती है। तो इस कंपनी का करेंट में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, यानी कि मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि इस तरह का बिजनेस कर रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों का फाइनेंशियल यहाँ पर है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 13 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 20 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व पहले के मुकाबले थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो 243 करोड़ का कर्ज है। और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 31.45 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो अगर कंपनी इतना पेड कर भी देती है तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व भी नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है पर कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 677 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। लेकिन कंपनी अगर कर्ज का भुगतान कर भी देती है तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर 212 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज रहेगा, यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैप है उसका 1/3 कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे इसके पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। इसका पी मल्टीपल 15.37 का है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ आया है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ के लिस्टिंग से पहले इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट जारी है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 40 रुपये के अराउंड देखने को मिला, कल तक 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में ये 28 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो अभी और गिरकर 23 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 106 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 4140 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो अभी भी प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है पर कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है।
तो छोटी कंपनियों पे ज़्यादा कर्ज होता है तो ये अपने बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है, तो आगे बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी कंपनी छोटी है और कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो अगर कंपनी के ऊपर कर्ज कम रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाया भी जा सकता है, लेकिन एक तो कंपनी भी छोटी है और कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बेहतर है कि लिस्टिंग के साथ ही इसमें प्रॉफिट बुक किया जाए, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। अब यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं कर लेना है, यानी कि आपको प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाना है। पहले आप देख ले कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 100 रुपीज़ के अराउंड होती हुई देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें आपको थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाता है, तो आप ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जा सकते हैं। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 100 रुपये के अराउंड होती है, तब आपको इसमें होल्ड करना है और देखना है कि आगे किस तरह का प्राइस सेक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लेना है। यानी कि अगर बाइंग आती है तो आपको होल्ड करके रखना है, लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ इसमें आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर आईपीओ की लिस्टिंग 120 रुपये के अराउंड हो जाती है, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो फिर वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आईपीओ में ज़्यादातर जो निवेश किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका जो फोकस है वो प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर होता है। तो लिस्टिंग के बाद आपको हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होती है तो वहाँ से गिरावट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हाल ही में सेबी की ओर से आईपीओ को लेकर जो रिपोर्ट आई थी कि लिस्टिंग के साथ ही मैक्सिमम लोग सेल करते हैं। अब मैक्सिमम का मतलब रिटेलर से नहीं है, यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। यानी कि जो एचएनआईस और क्यूआईबीस हैं तो उनके पास ज़्यादा कंपनी के शेयर्स होते हैं और उनकी ओर से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखते हैं कि लिस्टिंग के साथ ही प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कंपनी कुछ यूनिक नहीं है, इसका बिजनेस मॉडल भी कुछ यूनिक नहीं है, तो इसमें भी आपको लिस्टिंग गेन के ऊपर ही फोकस करना है। यानी कि अगर लिस्टिंग के बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आपको एग्जिट कर लेना है। जो भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएं। अब ज़्यादा लालच के चक्कर में आपको होल्ड नहीं करना है। अब गाला में आपने देखा कि पहले दिन बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, दूसरे दिन उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो छोटी कंपनियां होती हैं, अब अगर आप इस कंपनी को ही देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, 170 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। तो जो आईपीओ छोटे होते हैं वहाँ पर ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, यानी कि वे जैसे चाहें प्राइस को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर रिटेलर्स बहुत ट्रैप होते हैं, जो भी ये सोचते हैं कि लिस्टिंग के बाद और मूव को कैप्चर किया जाएगा, इससे और बढ़िया प्रॉफिट बनाया जाएगा, तो वे लोग ज़्यादा ट्रैप होते हैं। पहले आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलती है और सडनली दूसरे दिन आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट लेकर घर जाएं। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके लिए फ़िलहाल कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी के बिज़नेस को देखा जाए तो कुछ यूनिक बिज़नेस नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी भी बहुत छोटी है, तो इस तरह की कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वैसे ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव रहने वाले हैं, तो ऑपरेटर जैसे चाहें इसको मूव करा सकते हैं। तो इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है और इस आईपीओ को अवॉइड करना है, यानी कि अगर आपको नहीं मिला है तो आपको बाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।